आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लंबी उम्र का सीक्रेट क्या है? देखिए, दो लेक्चर्स हम आज करेंगे। एक तो ये लंबी उम्र का सीक्रेट, एक स्टडी सामने आई है, दिल्ली वालों की उम्र 12 साल कम हो रही है पॉल्यूशन की वजह से। लेकिन देखिए, हम इन पे कुछ चीज़ें आपको बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो होने वाली है। तो सबसे पहले तो लंबी उम्र, हर कोई चाहता है कि हम लंबा जिए, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, लंबा जीना मतलब नहीं है। अगर आप मान लीजिए कि 100 साल की उम्र तक जी रहे हैं और आपके पास बहुत बीमारियां हैं, तो उसका मतलब क्या है? वो आप तड़प तड़प के जी रहे हो। स्वामी विवेकानंद 32 साल की उम्र में महासमाधि उनको मिल गई थी। अब उनकी लाइफ ऐसी थी कि वो 12 साल जो उन्होंने जिए, आखिरी के 12 साल पूरी दुनिया बदल के रख दी, और आज भी वो दुनिया बदल रहे हैं। तो बात इतनी सी है कि आप क्या इंपैक्ट छोड़ पाते हैं। लेकिन देखिए, जिंदगी जीने के लिए है मेरे दोस्त। हम यहां पे क्यों आए हैं? पहचानने के लिए, सत्य की खोज। और सत्य की खोज कैसे होती है पता है? खुश रहने से। सीक्रेट क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ लाइफ, बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो कुछ बुरी आदतों से आपको दूर रहना है। उसमें एक है पॉर्न। तो पिछली बार 75 डेज में हमने क्या बोला था कि हम आपका पॉर्न छुटा देंगे, छुटा दिया। बहुत लोगों ने सक्सेस हुए। वो इस बार हम आपके दिमाग की रीप्रोग्रामिंग कर देंगे कि आप जैसा चाहोगे आप उस हिसाब से सोचोगे। गोल लास्ट में आते आते आप अपना गोल अचीव कर लोगे। तो 100 डेज का ये शानदार कोर्स है। बेसिकली एक साइकोलॉजिकल कोर्स है, तो हर कोई ले सकता है। अगर आप कॉम्बो लेना चाहे 75 डेज प्लस 100 डेज, तो 1 साल की वैलिडिटी है 750 का कुछ। नहीं तो ये कोर्स आपको 500 का मिलेगा। चैलेंज कूपन कोड आप यूज करेंगे, सिर्फ 20 लोगों के लिए बचा है, ठीक है ना? तो अब ये कूपन कोड खत्म हो रहा है, आपको 30% ऑफ मिलेगा। और ऐप नहीं तो वेबसाइट पे आप हमारी जा सकते हैं। तो दुनिया की ओल्डेस्ट पर्सन अब 117 साल की थी। 117 साल का मतलब आप समझ रहे हैं कितना पहले इनका जन्म हुआ। 1907 में इनका जन्म हुआ। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 देखा, स्पेनिश फ्लू देखा, इन्होंने कोविड देखा, सब देख लिया। और दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट पर्सन मारिया ब्रैनास, इनकी मौत हो चुकी है। और इनकी मौत जो है ना, वो बहुत ही पीसफुली हुई। अब आप देखिए कि इस उम्र में भी कहते हैं ना कि जब आप दुखी होते हो तो आप अपनी उम्र से बूढ़े लगने लगते हो। लेकिन आप इनको देखिए कितनी खुश है ना? सोच करे ना ज्यादा, तन में हो जाएगी व्याधा। तो एजिंग जो है वो जस्ट अ नंबर है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ कंसोलेशन। देखिए, हमको मरना है, हर किसी को मरना है। लेकिन क्या हमारी एज रिवर्स हो सकती है? रिवर्स एजिंग एक बहुत शानदार किताब मैंने पढ़ी, बहुत टाइम से मेरा पढ़ने का मन था, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन एक जबरदस्त किताब है। उसमें बहुत कुछ आपकी बॉडी के बारे में बताया गया कि हम बूढ़े क्यों होते हैं, ठीक है ना? तो ये जो ये एफर्मेशन है और जो इनएविटेबल रैवेजेस है ऑफ लाइफ, और वक्त के साथ साथ चीज़ें, मसल हो गए, बोन हो गए, हमारी स्किन हो गई, वो बूढ़ी होती जाती है। लेकिन ये तो 117 साल की थी, और 117 साल की स्पेन में इनकी मौत हुई है, और बहुत ही पीसफुली, नींद में, है ना? मौत देखिए, एक चीज़ बहुत बड़ा मिथ है, मौत से डरिए नहीं, वो तो हर आनी ही आनी है। तो जो चीज़ आनी है उसमें डरना क्यों? आप पैदा हुए, आप मरोगे। और मौत आपको बहुत दर्द नहीं होता, मौत का प्रोसेस दर्दनाक होता है, लेकिन जैसे आपको नींद आती है ना, वैसे ही मौत होती है। ये चीज है। तो इन्होंने बहुत कुछ देखा। अब यहां पे बताते हैं कि आखिरकार ये इतना लंबा जी कैसे गई, हाउ कम। तो हम एक एक पॉइंट को जरा डिकोड करते हैं। सबसे पहली बात, ऑर्डर और ट्रैंक्विलिटी एंड गुड कनेक्शन विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये जो 3 पॉइंट है, ये अपने में ही एक पूरा समंदर है, राइट? ये 3 पॉइंट आपको क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि अगर आपके पास एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम है तो आप बहुत आगे जाओगे। मेन प्रॉब्लम क्या होती है? टेंशन, स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं वो हमारी बॉडी को और खराब करते जाते हैं, ठीक है ना? स्ट्रेस एक ऐसी चीज है, अगर हम दिमाग कुछ ऐसा क्रिएट कर देता है कि हमारी बॉडी अपने आप सड़ने लगती है, राइट? लेकिन अगर हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट हो तो बहुत अच्छा। एक रिसर्च में पाया गया था कि जिन पतियों की पत्नी जो है वो जल्दी मर जाती है, उनसे पहले अगर उनकी डेथ हो जाती है तो पति फिर 6 महीने तक ही जीते हैं। क्यों? दुख। डिटैचमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी से अटैच मत रहो लेकिन दिखाओ नहीं। अब ये जो मैं बोल रहा हूं ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भाई। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इसको कर ले गए तो कमाल हो जाएगा। चलिए, ये आप नहीं कर सकते, बट अच्छे दोस्त ढूंढ सकते हो। अगर परिवार का सपोर्ट है, अच्छे दोस्त हैं,
जो आपके सुख दुख में साथ खड़े हैं, तो आपकी उम्र बढ़ेगी। अगर आपके जीवन में पीस है, पीसफुल रह रहे हैं, अगर आप डिसिप्लिन्ड वे में काम करते हैं, आपने सोच लिया है, तो आपकी उम्र को कोई, क्योंकि आपके सेल ही तो खत्म होते हैं। आपके सेल जो है, आप जो खाना खाते हो, वो धीमे धीमे आपकी बॉडी को खत्म करने लगता है, राइट। तो ये चीज है। उसके बाद नेचर, जितना ज्यादा हो सके नेचुरल रहे आप। एक मिनट जरा रुकिएगा। देन उसके बाद जो है, आई एम सॉरी, नेचर के साथ देखिए, हमारी बॉडी जो है वो 5 तत्वों से बनी है। अगर आप अपना घर भी बनवा रहे हैं तो कोशिश करें कि जितना हो सके नेचुरल रहे वो, ठीक है ना, पेड़ पौधे रहे, लकड़ी का काम ज़्यादा हो। तो बेसिकली अगर आप नेचर से कनेक्टेड हैं, क्योंकि हमारी बॉडी नेचर से सिंक्रोनाइज करती है, लेकिन आज दिक्कतें बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, दिक्कत है। इमोशनल स्टेबिलिटी, जो इमोशनल स्टेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई ऐसे हैं जो बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, तो आपकी बॉडी खराब होगी। अगर आप कोई ऐसे हैं कि जो बहुत जल्दी जो है, आपने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादातर वही लोग बीमार होते हैं जो या तो बहुत जल्दी दुखी होते हैं, मतलब जिनका इमोशनल जो है प्रॉब्लम। अब देखिए, ये स्टेबिलिटी देखिए बहुत मुश्किल है, मैंने क्या बताया, लेकिन आप जितना हो सके स्टेबल रहने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात, कोई चिंता नहीं और कोई रिग्रेट नहीं। अरे छोड़ो, थॉमस एल्वा एडिसन जो है, उसकी करोड़ों की फैक्ट्री जल रही है और वो कह रहे क्या सीन है। हमारा यहाँ पे अगर छोटा सा भी नुकसान हो जाता है, हम कितना परेशान हो जाते हैं। तो अगर आपका कोई रिग्रेट नहीं कि चलो हो गया यार, जिंदगी है, होता रहता है, अप्स एंड डाउन्स है यार, पैदा हुए तो ये सब होगा ही होगा, हम कहाँ थे कहाँ आ गए हैं, तो कमाल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ढेरों पॉजिटिविटी, कोई नेगेटिविटी है ही नहीं। एक जीने की चाह जिसको कहते हैं ना, या हर एक चीज जहां पे गए इंजॉय करना है, और गलत लोगों से दूर रहना, ये आपकी उम्र को बढ़ाती है। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन, फियर ऑफ डेथ, एजिंग और इररिलेवेंस जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये कोर है, ठीक है ना, कि अब आप जो चीज होनी है, मर्फीज लॉ क्या होता है कि जिस चीज के बारे में आप डरते हो वो आपके साथ 110% होगी, ठीक है, कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये कोई आ जाए, इससे लड़ाई ना हो जाए, वो नहीं होना है। तो डेथ, अब मौत का डर हमको सबसे बड़ा, एजिंग, तो ये कोर है भाई। देखिए, ये जो हम यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हम पैदा हुए हैं, इंसानों को दिमाग है, उनको पता है हम डरते हैं, ठीक है ना, लेकिन वही है कि जितना ज़्यादा हो सके, देयर इज़ मच टू लर्न। जो एल्डर्स के विजडम है, अब जैसे मोरेरा से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। 110 साल, 100 साल से ऊपर जो है, ये बहुत ही रेयर है, ठीक है ना, इट्स नॉट समथिंग कि इतना आसान नहीं है। अब बुरी आदतें जैसे स्मोक करना, अल्कोहल, गुटखा, ये सब आपको खराब करता है, ठीक है ना, ये चीज़ है। कोई भी गारंटी, देखिए एक यहां पे एक और चीज यहां पे बताते हैं कि देयर इज नो सिल्वर बुलेट दैट गारंटी लॉन्गेविटी। ऐसा नहीं, देखिए ये सारी चीजें ट्राइड एंड टेस्टेड है। ऐसा नहीं कि हर इंसान 100 साल से ऊपर जी रहा है, कुछ के जेनेटिक्स भी होते हैं। तो देयर इज नो सिल्वर बुलेट, बट ये चीजें करने से डेफिनेटली आपकी उम्र बढ़ती है। यहां पे ये भी बोलते हैं, जैसे मोरेरा बताती है कि शायद लॉन्जेविटी जो है, आई एम एक्चुअली लकी, मैं थोड़ी लकी हूं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, जहां पे इंफॉर्मेशन इज अनलिमिटेड आज के जमाने में, और ज्यादातर लोगों का पर्सपेक्टिव नहीं है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुड लाइफ जो है, इट इज सो ऑफन अबाउट कंजम्पशन एंड एक्यूमुलेशन, कि बस जितना कमाओ और इकट्ठा करते जाओ। मैं बता तो रहा हूं कि कुछ लोग इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उनको लगता है बैंक में पैसा बहुत बढ़िया है, अच्छा है, हम डेली बैलेंस चेक करते हैं, बढ़िया है। तो बात इतनी सी है कि हम देना नहीं चाहते हैं, हम काइंड नहीं हैं, बस भरते जा रहे हैं, कंज्यूम करते जा रहे हैं। जेलेसी और एंगर एक और बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू बी हैप्पी। खुश अगर कोई इंसान है, बुद्धास ब्रेन मैंने किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि अल्टीमेट आपको खुश रहना अंदर से। अब यही तो प्रॉब्लम, यही तो चीट कोड है। कोई खुश रहे तो रहे कैसे, है ना। 122 साल तक ये फ्रांस की 122 साल तक ये रही थी ये जीएन लुइस, ठीक है ना, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन बात इतनी सी है कि खुश रहे तो रहे कैसे। यहां बोला है कि हैप्पीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। खुश कैसे रहता है इंसान, खुशी क्या है। आप मान लीजिए कि आप किसी से बहुत प्यार करते हो, बाइनरी है कुछ, येस और नो।
बीच में आ गए तब तो अलग ही लेवल पे चले गए। लेकिन हाँ या ना, आप किसी से बहुत प्यार करते हो, हाँ बोल देगा बहुत खुश हो जाओगे, ना बोल देगा परेशान हो जाओगे। अगर आपकी इच्छा पूरी हो जाए, जो आप चाह रहे हो वो पूरा हो जाए, तो आप खुश होगे। लेकिन ये टेम्परेरी रहता है। अगर इच्छा से भी आप बियॉन्ड चले गए हो तब तो फिर आप हर तरीके से खुश रहोगे। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें, आपको सुबह की धूप अच्छी लगती है, आपको शाम अच्छी लगती है, आपको लाइट्स अच्छी लगती हैं, आपको पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं, आपको चिड़िया का चहचहाना अच्छा लगता है, अगर आप फंडामेंटली चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो बहुत बढ़िया होगा। तो बात इतनी सी है, खुश रहना है, कैसे रहना है, बस रहना है, लिव इन द मोमेंट, और ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। थैंक यू सो मच।